हम सब पुराने सत्संगी हैं, कोई नए जिज्ञासु नए साधक नहीं है। पुरखों से पूर्वजों से यही बार को जुगाली करना है। जुगाली मतलब समझते हैं, पागुर मारना। जो अब तक अंदर हम सब डाले हुए हैं उसको हजम करने के लिए पशु जब खाता है चारा चाहता है तो उसको जुगाली करता हजम हो पाता है। ऐसे ही मनन चिंतन करना है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान कोश विजन के अंतर्गत प्रथम रमैनी की प्रथम कड़ी में ही कहते हैं अंतर ज्योति। हर मनुष्य के अंदर एक ज्ञान ज्योति है और उस ज्ञान ज्योति को समझने के लिए हमें सत्संग का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि नित खरसान लोहा मुँह छूटे, नित की गोश की माया मोह टूटे। नित प्रति सत्संग करते रहने से जीवन में जो विकार आते हैं वो दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? जैसे लोहे में जंग लग जाता है और उस जंग को छुड़ाने के लिए शान पर पत्थर होता है घसाई करने का, उस पर जब चढ़ाते हैं तो चमकने लगता है। ऐसे ही बराबर सत्संग और स्वाध्याय करते रहने से जीवन में जो दोष हैं, जो कलमश हैं, जो बुराइयां हैं वो दूर हो पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंतर ज्योति, और ये सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं है। बहुत पहले कबीर साहब के भी पहले हमारे ऋषिजन ये बात हम सबको बता गए हैं। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यत्यत्या चिंतोषा। ऋषि कहते हैं हर मनुष्य के अंदर में ज्ञान ज्योति चेतन आत्मा विराजमान है। उसका साक्षात्कार वह तभी कर पाता है यत्न चिंतोषा, यत्न पूर्वक प्रयास करते करते जब उसके जीवन के दोष मिट जाते हैं और जीवन निर्मल हो जाता है, बेदाग हो जाता है, विकारों से दूर हो जाता है, तभी वो आत्मा साक्षात्कार कर पाता है। आत्मा कहीं देखने की वस्तु नहीं है, वो स्वयं देखने वाला होता है, वह स्वयं सुनने वाला होता है, वह स्वयं बोलने वाला होता है। उसको अनुभव किया जा सकता है। सबके जनैया है, सबके ज्ञाता है, सबके बोलता है, उसे बाहर से देखना नहीं है, उसको स्वयं आत्मा अनुभूति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यही काम नहीं होता। कर भला भी भजन सुन रहे थे शादी भजनों के माध्यम से, कर भला होगा भला। तो यदि हम अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जीवन में भला को उलट दे तो क्या हो जाता है? लाभ है ना? और लाभ उलट देते हैं तो क्या हो जाता है? भला। शब्द वही, बस उलट फेर के मामला। ऐसे ही हम जब अपने जीवन में विचारों के करीब जब जुड़ते हैं तो सद्विचार सच्चिंतन करने लगते हैं तो हमारा जीवन निर्मल पवित्र वेदांत होने लगता है। जब कुचिंतन करने लगते हैं तो मलिनताओं से आच्छादित होने लगता है। इसे ऋषि कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा की चापी को देह अस्मिन पुरुषा प्राप्त। वो आत्म साक्षात्कार तभी हो पाता है, वो परमात्मा ईश्वर हमारे अंदर है, वो तभी मिल पाता है। देह अस्मिन, वो देह भी है, उसका साक्षात्कार तभी हो पाता है जब हमारा जीवन निर्मल होता है। यत्न दोषा, यत्न पूर्वक दोषों को दूर करते चले जाते हैं। किसी प्रकार की कुटिलता न हो मन में, किसी प्रकार की चालाकी ना हो। जो चालाक होते हैं, कुटिल होते हैं, लोगों को धोखा देने में अपने आप को सुविरता समझते हैं, ऐसे लोगों का जीवन विकारों से ओझिल होने की वजह से आत्मा साक्षात्कार करने में अच्छा हो जाता है। एक व्यक्ति था, शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे ही एक परिवार में लड़की वाले लड़कों को देखने के लिए आए। उत्तर प्रदेश में लड़की वाले लोग लड़का खोजने जाते हैं। हाँ, यहाँ पे उल्टा होता है। अब ये उल्टा है तो उल्टा आपको निर्णय करना। वहाँ लड़की वाले ही लड़का खोजने जाते हैं और यहाँ लड़का वाले लड़की खोजने जाते हैं। तो वहाँ पे लड़की वाले लड़के के घर गए लड़का को देखने के लिए। लड़का पिता जानता था हमारे गांव में एक बिगाड़ा नंद है। तो बेटा को समझा दिया, बेटा उसको बुलाया तो नहीं गया है, लेकिन संयोगवश कहीं आ जाता है। तो बेटा के कान में चुपके से ये बात कहा करके उसको 100 रुपये का नोट दे दिए थे। 100 रुपये दे करके तो प्रणाम बंदगी कर देना, एक बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए। संयोगवश
बिगाड़ानंद उसके घर में पहुंच गया। बेटा 100 रुपए का नोट बिगाड़ानंद के चरणों में रख करके प्रणाम करता है, बंदगी करता है। उसने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। जब लड़की वाले भी वहीं पे बगल में बैठे थे, जब ये शब्द सुने तो लड़की वाले सावधान हो गए, आपस में बात कानाफूसी करने लगे। लगता है कि लड़का का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी तुमने सुना नहीं ये सज्जन क्या कहे कि तुम्हारी मिर्गी ठीक हो जाए। लगता है कि जो दामाद जिसको हम देखने के लिए आए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो लगता है इसको मिर्गी का दौड़ा पड़ता। लड़की वाले किसी तरह बहाना मार करके वहां से चले गए। ये पहली घटना नहीं, ऐसे से कई उस गांव में घटना घट चुकी थी। बहुत घटना ऐसी हो गई। गांव में बहुत मशहूर थे बिगाड़ानंद के नाम से। सहयोग के साथ इस दुनिया से उसको जाने का समय आया तो गांव वाले को सब एकत्रित किए, जो उन्होंने धोखा दिया था, जिनके कारण उनके कारण जिसका काम बिगड़ा हुआ था, बनता हुआ काम रुक गया था, उन सब इकट्ठा किए। मेरा अंतिम समय है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ और मेरी बात को आप सब ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वाले सब एकत्रित हुए। अंतिम समय का दौर था, सब लोग एकत्रित हुए और सब लोग एकदम बड़े बारीकी से, पता नहीं कौन से ऐसे मंत्र गुड़ करके हम सबको बताया जाए अंतिम में। उसने कहा, जीते जी तो कुछ भला न कर पाया, इस मुख से, इस तन से, इस शरीर से, इस पर आप लोग माफ ना करना। मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा करेंगे ना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने कहा, क्या बात है, जो भी हुआ छोड़ो, अब अंतिम आपका समय, हम सब आपको माफ करते हैं। जो होना था वो तो हो ही गया। नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप लोग करेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने कहा, देखो इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ, जिस मुख से मैं आप लोग काम बराबर बिगाड़ता गया, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, मरने के बाद मुझे क्या पता, फिर भी मेरी आत्मा के शांति के लिए एक लंबा से बांस को छोड़ लेना, नोकदार बना लेना और मेरे मुख में ठोक देना, क्योंकि इसी जीव से मैंने आप सबका बहुत काम बिगाड़ा है, इसलिए मुझे पछतावा हो रही है। तो मैं जब मरूंगा, इस दुनिया से प्रयाण करूंगा, तो एक खूंटा ले लेना, उसको छोड़ देना और मेरे मुख में ठोक देना, और फिर जो करना हो कर लेना। शमशान को ले जाओ, दफना दो, चाहे गाड़ दो, चाहे नदी ऐसे प्रवाहित कर दो, जो करना कर दो, लेकिन ये मेरी इच्छा है, मेरे मुख में आप डंडा मार देना। मरने के बाद क्या, ठीक है, इसी में उनको संतुष्टि तो कर देंगे। जब उसकी अंतिम समय आया, कुछ समय बाद ये बातें कह करके दुनिया से प्रयाण कर गए, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो गलत है, जो किया कि हम उसको माफ कर दिए ना, कुछ लोग उसमें कहे जो उसकी अंतिम इच्छा है, उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग डंडा लाए और उसके मुख में गाड़ दिए, कपड़े उड़ा दिए और शमशान की ओर ले चले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, अंत सत्य जगत। संयोगवशात कह लीजिए पिथौरा थाना से बस जंगोरा के नदी के पार उस पर पहुंच नहीं पाए थे, उस पर शमशान है ना, वहां तक आप पहुंच नहीं पाया था। पिथौरा के थाने से इस तरफ दौड़ में पुलिस का गाड़ी आ रही थी। देखिए आश्चर्य, ये सिग्नल की तरह खड़ा किया है, लगता है लोग इसको दिन दहाड़े मार दिए और ले जा रहे हैं। रुकवाए, रखो, ये क्या है, ये आदमी मर गया, उसको ले जा रहे हैं, ये सिग्नल की तरह खड़ा किया है, रखो। देखिए सिपाही खूब डांटे, तुम इतने बेशरम हो गए हो, दिन दहाड़े न कानून का किसी का डर नहीं, तुम शासन की भी डर नहीं, दिन दहाड़े एक आदमी को मुंह में डंडा डाल करके मार करके दिन दहाड़े ले चले जा रहे हो शमशान की ओर। सब चलो जेल, सबको जेल के थाना लगा दिया, सबको जेल में ठूस दिया, पूरे उतने नहीं जितने थे, और गांव वाले को भी, तुम लोगों को सबको शराब वसूला है, सबको जेल में ठूस दिए। गांव में कहे अंदर जब जेल हुए तो घर में बिगाड़ा ना, तुम जीते जी हम सबको छोड़े नहीं, मरने के बाद भी हम सबका बिगाड़ करती है। तो मैं कह रहा था, ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में, देश में, दुनिया में बिगाड़ने वाले, वो अपना काम तो बनाते नहीं, जो काम बनाने वाले होते हैं, कल्याण के पथ पे चलने वाले होते हैं, उसका भी काम बिगाड़ देते हैं। तो साहब कहते हैं जीवन को निर्मल बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ, किसी प्रकार की बुराइयां जीवन में ना हो। जो भी दोष उनको समझ में पड़ता है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के,
तन मन वचन के 10 दोष गिनाते हैं संत। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निंदा, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, वांछा, ये तन के 10 दोष बताते हैं। अब इसमें हम किस पर कितना हमारे जीवन में गहरा छाप है, उसको हम स्वयं शिवावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। कोई बाहर से सदगुरु, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म हमको इस संसार से छुड़ाने गावे कथे विचारे नाही अनजाने की दोहा। सब कभी साहब कहते, गाने वाले, कथने वाले सब दुनिया में मिलते हैं। हम ही भजन गा रहे हैं, मंच पे बैठ करके माइक के माध्यम से बोल रहे हैं, अच्छे लच्छेदार भाषण कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कोई सदगुरु, कोई परमात्मा, कोई सतलोक, कोई किसी तरह से हमारे भ्रम में जीवन में नहीं होना चाहिए। बस बशर्ते हम एक काम करें, हम अपने जीवन को निर्मल बनाए, इसी समय हमारा मुक्त है, हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, जियत न करियो मुझे का करियो, जो जीते ही जो न करे। जो जीते जी वर्तमान में अपने कल्याण का काम नहीं किया, अपने शांति का काम नहीं किया, अपने आप में जो तृप्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद कभी उसका उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब संजन कहते हैं, वर्तमान वर्तो भाई, भूत भविष्य देव भाई। वर्तमान को सुंदर करना है। हमने पूर्व में क्या किया और आगे हम हमारा क्या होगा, इस सारी बातों को भूल जाए। वर्तमान को हमें सुंदर तरीके से जीवन में जीना है। जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन परिवार में हम रहते हैं, जिन समाज में हम रहते हैं, उनमें जो नियम है, उनमें जो कायदे हैं, जिसमें जो कानून है, उसका सुचारू रूप से पालन करें। बड़े छोटे का मर्यादा ख्याल रखें। जैसी जैसी जिसमें योग्यता है उसके अनुसार उसको सम्मान दें, तभी हमारा जीवन व्यवस्थित बन सकता है। धन, जन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं, सब आत्मा पाए, आज है कल छूट जाने वाले हैं। धन है तो उसका सही सदुपयोग करें, उसके अहंकार बांटने की चीज नहीं है। पद है तो पद का सही जिम्मेदारी जो मिली हुई है उसका निर्वहन करें। ज्ञान है, विद्या है तो उसका किसी तरह समाज के लिए अच्छे मार्ग, अच्छे दिशा निर्देश देने का प्रयोग करें, तभी हम सबका उद्धार हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक व्यक्ति समाज के बिगड़ता है, समाज के एक अंग बिगड़ गया। एक व्यक्ति सुधरता है तो समाज के एक अंग सुधर गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति दुराचारी होता है, कुकर्मी होता है, दुर्व्यसनी होता है, तो समाज समझ लो कि हमारा एक समाज के एक अंग पंगु हो गया। देखिए शरीर में सर्वांग है, हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, इसमें किसी भी शरीर को फालिज मार देता है तो हम अपंग हो जाते हैं, आधा अधूरा हो जाते हैं, सही तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में होने के नाते, समाज में रहने के नाते, समाज कोई भी एक भी व्यक्ति बिगड़ता है तो समाज का कर्तव्य बनता है उसको सही रास्ते पे लाएं। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते, चिंता नहीं करते। तो मैं कह रहा था कि धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब आत्मा पाई छूटने वाले हैं। आज है कल नहीं रह जाने वाले हैं। इस पर किसी प्रकार के मद नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। हम अपने अंदर में विनम्रता धारण करके जीवन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए। लेकिन आदमी किसी पर धन अधिक हो जाता है, किसी का ज्ञान अधिक हो जाता है, किसी को और किसी प्रकार का मान सम्मान मिलने लगता है तो उसका गलत इस्तेमाल करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस साधु विपरीत वेद ज्ञानाय दानाय चल। जो सज्जन व्यक्ति होता है धन का, बल का, ज्ञान का सदुपयोग करता है, दूसरे परमार्थ में लगाता है। तो दुराचारी होता है, अहंकारी होता है, कुटिल आदमी होता है, जब ये सब उनको जब मिलने लगता है धन, बल, जन, तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। एक गुरुदेव जी को कई बार हम लोगों के बीच में विचारों के दौरान बताया करते थे। एक ठाकुर जी थे, उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। तो एक ठाकुर जी थे, बड़े पहलवान, वो अपने सामने किसी को समझता नहीं था। बार बार दावा करता था, मैं जहाँ पे पैर मार दो वहाँ पे पानी की पिचकारी निकलने लगेगा। ऐसा उसका अपने शरीर बल का इतना अहंकार हो गया था। एक समय ऐसा आया, अपने शरीर पे मक्खी जो बैठता तो उसको उड़ा नहीं पाता। राहुल सांकृत्यायन हुए, हमारे भारत के ही थे, 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। राहुल सांकृत्यायन 36 भाषा के ज्ञाता थे। लेकिन जब उसका
ऐसा समय आया, अंतिम समय में यदि वो जिंदा होते तो उसको फिर से का गंगा उसको पढ़ाना पड़ता। सब विस्मृत की गर्त में चला गया, सब भूल गए। तो ऐसा हमारा जीवन होता है, किसी प्रकार के अहंकार करने का नहीं है। जो भी हमको मिला हुआ है वर्तमान में उसका पूर्ण सदुपयोग करें, पूर्ण सदुपयोग परमार्थ में लगाएं। किसी की सहयोग करने की अवसर आए तो पूर्ण खुल करके, दिल खोल करके सहयोग करें। एक संत जी थे, रास्ते रास्ते चल रहे थे, देखा एक चंदन चुआ लगा करके एक सेठ व्यापारी अपनी दुकान में बैठा हुआ है। महात्मा जी जा रहे तो देखे, लगता है बड़े भक्त प्रकृति के लगते हैं, चंदन चुआ लगा करके बैठे हैं। उसने कहा जय श्री हरि, तो दूसरी तरफ मुख फेर लिया, महात्मा तरफ ताका नहीं। महात्मा ने सोचा शायद इसको जय श्री हरि शब्द इसको पसंद ना हो, उसने कहा जय श्री राम, दूसरी तरफ मुख फेर लिया, फिर भी नहीं ताका, शायद जय श्री राम भी उसको ना पसंद आता हो। उसने फिर कहा जय श्री राधे, फिर भी नहीं ताका। महात्मा समझ गए ये चंदन चुआ लगा करके बैठा है, ये आदमी सच्चा नहीं लगता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब उस सेठ की पूरी कुंडली महात्मा जी खंगालना चालू कर दिए। इन सेठ के कितने बच्चे हैं, सेठ दुकान में किस समय आते हैं, किस समय प्रातः उठते हैं और प्रातः उठ करके क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरा उसकी कुंडली खंगालने लग गया। कुंडली खंगाल ली। अब सेठ बड़े सवेरे भोर में ही गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। महात्मा को पता चल गया, वहीं इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे सेठ गंगा स्नान करने के लिए गए, महात्मा जी हुबहू एकदम हुबहू सेठ का ही रूप बना करके सेठ के घर में चले गए। बच्चों ने देखा, पिताजी आप इतना जल्दी कैसे आ गए, अभी अभी तो आप घर से निकले स्नान करने के लिए और तुरंत इतना जल्दी आप स्नान कर लिए। बेटा पूछो, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है इस दुनिया में, मैं आज स्नान घर पे ही करूँगा। देखना मेरे रूप में, मेरे भेष में कोई बहरूपिया घूम रहा है, उसको देखा मैं आ गए थे, कहीं तुम लोगों को चकमा दे करके, धोखा दे करके कुछ संपत्ति ना हड़प ले, इसलिए मैं वापस आ गया उसको देख करके। घर में चला गया, देखना जरूर आएगा तुम लोगों से ठगने के लिए, उसको घर में प्रवेश बिल्कुल करने मत देना, दूर से उसको भगा देना, ना माने तो डंडा का ही प्रयोग करना। अच्छी तरह से समझा दिए बच्चों को। ठीक है पिताजी आप जाइए घर में स्नान करिए और पूजा पाठ में लग जाइए, हम देखते हैं वो आएगा। अब सेठ का भेष बनाया हुआ बाबा जी अंदर चले गए, स्नान किए, पूजा पाठ करने के बहाने सेठ का जो निजी स्थान था वहां पहुंच गए। और सेठ का जो जितना बही खाता था ना, आय व्यय का पूरा, वो सब पलट पलट के देख रहे थे। सहयोग से अब सेठ आने का समय हुआ, सेठ गंगा स्नान करके वापस आए तो बच्चे समझ गए कि ये वही बहरूपिया जो अभी पिताजी बताया ना, वही बहरूपिया आ रहा है। दूसरे अपने भाई कहना, भाई साहब सावधान रहना, वो आ रहा है, अंदर घुसने नहीं देना। अब सेठ तो अपनी मस्ती में जैसे रोज आते थे वैसे स्नान करके आ रहे थे। जैसे नजदीक आए बच्चे दूर से चिल्लाने लगे, ठहर जा, रुक जा, वहीं अंदर आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। फिर भी नहीं माने, अपने घर में क्या है उसको, फिर आगे बढ़े, फिर अनाप शनाप कुछ गाली बकने लगे बच्चे। अरे बेटा तुम लोग को हो क्या है, मैं तुम्हारे पिता अमुक हूँ। मेरे पिता तो घर के अंदर बैठा हुआ है, तुम कैसे मेरे पिता हो सकते हो, तुम धूर्त और भोगी हो। अब उसको गाली गलौज करने लगे, फिर भी नहीं माने। बेटा तुम लोग को हो क्या गया, क्या पी लिया सुबह सुबह। अब बच्चे उसको माने नहीं, धक्का देकर गिरा दिए। अब किसी तरह संभालते हैं उठ करके, फिर अंदर आने का प्रयास करके एक बेटा डंडा पकड़ा होता है, पीछे लट मार दिया। अब सेठ तो कहा यहाँ तो मेरा खैरियत है नहीं, पहले जमाने की बात है, पहले छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान बहुत रजवाड़े हुआ करते, छोटे छोटे रजवाड़े, जैसे एक ब्लॉक हो कौड़िया परिक्षेत्र, वैसे छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। अब उस राजा के पास दौड़ते हुए गए, राजा साहब मेरा न्याय करिए, मेरे बच्चे मुझे अपने घर से भगा रहे हैं। दिखाए पीछे लगा हुआ था डंडा, उसको दिखाए कपड़े हटा करके, बहुत अनर्थ हो रहा है, मेरे ही बच्चे मुझे घर में प्रवेश करने नहीं दे रहे, मेरा न्याय करिए। हमारे राज्य का आप सम्मानित सेठ हैं और तुम्हारे बच्चे तुमसे ऐसा अनर्थपूर्ण व्यवहार कर रहा है। बच्चों को बुलाया गया, बच्चे का ही हमारे पिता नहीं, हमारे पिता तो घर में है,
ये कैसे हो सकता है? कहीं वो कौन और कौन है? मैं ही तुम्हारा पिता बेटा। वहाँ पे भी कहेगा। बहुत गिड़गिड़ाया राजा, बच्चों को समझाइए कि लोग हो क्या गया है, लेकिन बच्चे माने नहीं। अच्छा तुम्हारा पिता घर में, लाओ तो कौन है तुम्हारा पिता? बुलाया गया। अब राजा भी आश्चर्य पड़ गया, कौन असली है कौन नकली, हो भी आश्चर्य पड़ गया। अब निर्णय हो तो हो कैसे? तो जो डुप्लीकेट महात्मा जी शेठ का भेष बना करके अंदर बाद में आए, उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है राजा, जो असली है वो बच्चों के शादी में कितना कितना क्या क्या खर्च हुआ जो मुखाग्र बता दे वो असली, और आय व्यय का जो ब्यौरा बता दे वही खाता में सब जानते हैं, सबको याद होता है, लिखते नोट करके रहते हैं। बिना देखे मुखाग्र जो बता दे कितने साल अमुक वर्ष में कितना घाटा हुआ, व्यापार में कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, जो मुखाग्र बता दे वो असली। तो जो पहले नियोजन करने गया था उसके तरफ राजा इशारा के, आप असली है ना? मैं असली हूँ साहब। अच्छा तुम बताओ। साहब इतने वर्ष हो गए, बच्चों का भी बच्चे आ गए हैं, मैं दादा बन गया हूँ, इतने वर्षों का शादी ब्याह में क्या क्या खर्च हो मैं कैसे बता सकता हूँ? सब लिखा हुआ वही खाता मैं देख करके बता सकता हूँ। अच्छा बताओ कि अमुक साल व्यापार में कितना मुनाफा हुआ? साहब वो सब लिखा हुआ है, ऐसे मुखाग्रे थोड़े एकदम मुँह आप बताएंगे, एक पैसा चौन्नी अठन्नी आप पूछेंगे कैसे हो पाएगा? वाह कैसे नहीं होगा? जो बाबा बन सेठ बन करके अंदर गया होता तो पहले जा करके पूरा बही खाता रख लिया था ना। उसने कहा मैंने अपने बच्चों की शादी की है, मैंने व्यापार संभाला हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा मेरे पड़ोसी आके बताएगा। वो बता दिया। अब ये बेचारा परेशान, राजा उन्हीं को धमकाए, हमारे नगर के प्रतिष्ठित सेठ को तुम बेवकूफ बनाने के लिए आए, चले जाओ अन्यथा तुमको फांसी के फंदे हम लटकाएंगे। अब बेचारा न तो राजा के सहयोग मिला न तो बच्चों का सहयोग मिला, जा करके नदी किनारे जहाँ स्नान करने गए थे गीले कपड़े वही कपड़े पहने हुए थे, फिर जाकर वहां पे रोने लगे, सिर गड़ाए बैठे हुए थे। अब महात्मा जी अपने असली रूप में आते, नदी किनारे जाते और ध्यान समाधि के बहाना बैठे हुए, उससे पहले जाकर के बैठ गए सेठ से। और सेठ उसको जब देखे तो गंदा सन उसके पैर में पड़ गया, प्रभु मुझे बचाइए, ऐसी सी बात है, मेरे बच्चे मेरे राज्य के राजा मुझे नहीं पहचान रहे, ऐसी सी मेरी दुर्दशा हो रही है। कहो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर जो महात्मा जी थे सारी बात उसको बताए, कोई और वही रुपया नहीं था, मैं ही था तुम्हारा, तुमको सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष बना करके मैं तुमको सबक सिखाने के लिए तुम्हारे घर गया हुआ था। जब मैं तुम्हारी दुकान में गया, जय श्री हरि कहा, जय श्री राम कहा, राधे राधे कहा, तुम मेरे तक ताकीद भी नहीं, तुमको अपने धन संपत्ति ईश्वर का इतना अहंकार हो गया, साधु संतों की इतनी अवहेलना करने लग गए, तुमको सबक सिखाने के लिए मैं ये सब नाटक किया, जहाँ सब ठीक हो गया। तो ऐसे होता है। तो जब अज्ञानी जीव के हाथ में जब धन संपत्ति विद्या बल जब आ जाता है ना, उसका दुरुपयोग करने लगता है। जब सज्जनों के हाथ में आ जाता है तो उस परमार्थ के काम में लगाने लगता है, धर्मशाला खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, विद्यालय बनवाने का काम में करता है। तो मैं कह रहा था जीवन क्षणिक है, आत्मा पाइए आज है कल क्या हो जाने वाला है, इस कोई ठिकाना नहीं है। जो आज वर्तमान में सुव्यवस्थित जीवन जीता है, परमार्थ का काम करता है, परोपकार का काम करता है, वही अंतिम समय में शांति से विदा ले पाता है। बाकी सब तो यही तड़पते बिलकते हुए यही उसका फल मिलने लग जाता है। क्योंकि कहा गया ना, जियत न तरियो मुहे का तरियो जीता ही जो न करे। इसलिए वर्तमान को हम सुंदर बनाए। समय बहुत हो गया, काफी लंबे समय से आप सब बैठे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, थोड़े से मैं और करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। संजन बराबर हमको बताते हैं, बराबर हमको चेताते, लेकिन भूल जाते हैं। प्राणी में, पदार्थ में, पद में, मान सम्मान में, यही सब हम भूल जाते हैं। जो देखो व्यवहार के लिए प्राणी पदार्थ रिश्ते नाते सब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमको हृदय से स्वीकारना पड़ेगा ये सब मेरा नहीं है। जब इस दुनिया से जाना होगा तो एक दिन यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसको हम हृदय से स्वीकारना पड़ेगा और हृदय से को अमल करना पड़ेगा। जैसे बालक के रिधाय जो जानत आपन नहीं, जैसे धनी घराने में माताएं होती हैं, छोटे बच्चे को लालन पालन के लिए नौकरानी रखती है, कुछ सुधाई रहती हैं। तो जब वो उसके मालिक जब उस मकान को छोड़ करके जब दूसरे जगह जाना होता है, उसका ट्रांसफर होता है,
तो जो नौकरानी होती है लालन पालन करने में किसी प्रकार की कमी नहीं करती है। बच्चे को नहलाती है, सुलाती है, उपटन कराती है, खिलाती है, पिलाती है, लेकिन जब मालिक छोड़ करके जाता है ना तो बच्चों को भी साथ लेकर जाता है। वो जो नौकरानी होती है वो रोती नहीं है कि मैंने बच्चों को लालन पालन करके बड़ा किया, अब इसको तुम ले जाना, इसको मेरे पास छोड़ दो, रोती नहीं, जानती है ये मेरा नहीं। इसी प्रकार इस संसार में हम सबको भी व्यवहार में रखना है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी एक बंधे जा जंजीर। तो इसको हमें अमल करना है। संसार सब आत्मा पाई छूट जाने वाला है। हिरणमय पात्र सत्य पीता मुखम सत्य, तो हिरणमय जैसे सोने के चमकते जो होते हैं बर्तन, सारा संसार चटक पटक में, हम सब उसी चटक पटक में भुने हुए हैं। पलटू साहिब के संत हुए हैं, वो कबीर साहब को भी अपना आदि गुरु मानते हैं। अयोध्या में पलटू अखाड़ा है, बहुत बड़ा अखाड़ा है। जितने निर्गुणी संत हुए हैं सब कबीर साहब को अपना आदि गुरु मानते हैं। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। इसको जब हम याद करते हैं ना तब हमारा मन निर्मल होने लगता है, पवित्र होने लगता है। आपस में जो मनमुटाव है वो दूर होने लगता है, ऑटोमेटिक दूर होने लग जाता है। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब में अपनत्व के भाव जागृत करें। प्रेम पाठ का चोल ना पहिर कबीरू नाच, पानी के दिन हो दास को जो तन मन साँच। प्रेम जो भी व्यवहार करें, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा मैं जो कुछ भी करता हूँ पूजा समझ के। जैसे माताएं होती है भोजन बनाती है, रोटी बनाती है, तो प्रेम से कहो कि घर में जो भगवान भगवती है मैं उसको भोग लगाने के लिए सेवा कर रही हूँ। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको जो हम भोजन बनाते हैं उसके लिए ना समझ लो यही मेरा असली भगवान भगवती है। कहीं बाहर के भगवान भगवती तो खाते नहीं है ना। जिसको हम भगवान भगवती मानते हैं, किसी चित्र के पास लेकर के हाथ जोड़ते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मंदिर में जाते हैं, उपासना करते हैं। शिवरात्रि में जब देखिए अभी एक बाबा जी हो गए हैं, अभी मैं मेरे पास यूट्यूब में व्हाट्सएप में राजस्थान के भक्त भेजे थे मेरे पास। जब उसको ध्यान से सुना, बस 1 ही 2 मिनट का था वो, तो बाबा जी बता रहे थे कि बेल के जो पत्ते होते हैं, 3 फाके होते हैं, 3 पत्ते, बेल के पत्ते ले लीजिए और उस पर शहद लगा लीजिए और शिवलिंगी पर जिस दिन बच्चा चढ़ा करके पेपर देने के लिए जाएगा ना, यदि उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो पास हो जाए। कितना हमारे धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करके लोगों के मानसिकता का शोषण करने में लगे हुए हैं। और जानते हो क्या हुआ? ऐसा कहने वाले बाबा का 8वीं क्लास का उसका पुत्र फेल हो गया, उसका बेटा पास नहीं हो पाया। अभी वो बाबा जी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में उसके नाते करपंथी परिवार में भी छोटे छोटे शिवलिंगी के मूर्ति देखने को मिलता है। ये बाबा की करिश्मा है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाते हैं। हमारा हर प्रकार के शोषण हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार का हम लोगों को शोषण हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। पुरानी रूढ़िवादिता की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं। करो विचार जो शब्द दुख जाए, विचार करो बिन विवेक भटका फिरे पकड़ी शब्द की छाम। शब्दों की छाम, अमुक बाबा ने ऐसा कहा, अमुक गुरु ने ऐसा कहा, अमुक मंत्र हमको ऐसे मिला, तो पूंछ पकड़ के चल जाए भेड़िया दर्शान की। तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कोई हमारे सदगुरु संत जन भी करने वाला नहीं है। कल्याण अपना कल्याण हम स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? जब सत्मार्ग पे चलेंगे, असत्य को छोड़ करके सत्य रास्ते पर चलेंगे, तब हम सबका कल्याण हुआ। देखो परिवार में जो श्रेष्ठ जन होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बंधु होते हैं, गुरुजन होते हैं, ये रास्ता बताने वाले होते हैं। चलना स्वयं को होता है। कोई विद्यार्थी है, अब परीक्षा टाइम चल रहा है, विद्यार्थी परीक्षा में तैयारी नहीं किया है और हनुमान जी के सामने जा करके या मंदिर में जा करके टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दे सब झपना और ठाकुर देव को भोग लगावे, गपक जा सब, यही तो होता है ना। परीक्षा का टाइम होता है तो बच्चे 1 किलो 2 किलो लड्डू लेकर के हनुमान जी के पास पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें माता का पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। क्या पास हो जाएगा? नहीं होगा। चाहे कुंटल आप लड्डू चढ़ाइए, लेकिन पास होने वाले नहीं। पास कब होंगे? जब आप मेहनत करेंगे। बनी जो चीज है जिस खाक से टूट जाती है, करो कोशिश कमर कस कर पड़ी लग छूट जाती है। हम अनेक प्रकार के भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। सोचते हैं तो हम हमारे पुरखों से ऐसा चलता आ रहा है, हम कैसे छोड़ पाएंगे? हम इतने दिन से पान तंबाकू गुटखा शराब खाते पीते आ रहे, हम कैसे छोड़ पाएंगे? बनी जो चीज है जिस खाक से टूट जाती है, करो कोशिश कमर कस कर पड़ी लग
छूट जाती है। गांधी जी से विदेश के पत्रकार ने कहा, बापूजी आप में कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, देखने में शारीरिक पर्सनालिटी ऐसी कुछ नहीं है, देखने में सिंगल दुबले पतले मरियल से लगते हैं, लेकिन भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेश के लोग भी आप जो कुछ भी कह देंगे मानने के लिए तैयार हैं। क्या आप में क्या कौन सी ऐसी खासियत है? तो गांधी जी ने कहा विदेश के पत्रकार से, मैं अपनी कोई ऐसी खासियत नहीं बता सकता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन है, मैं जानता हूँ। बात यह है जिसको मैं समझ लेता हूँ ये गलत है, उसको छोड़ने के लिए मैं कमर कस देता हूँ। चाहे जो भी विघ्न बाधाएं आए, ये गलत है, मेरे लिए गलत है, मेरे समाज के लिए गलत है, मेरे राष्ट्र के लिए गलत है, उसको छोड़ने के लिए मैं कमर कस देता हूँ। और जिसको मैं समझता हूँ कि सच्चा है, मेरा हित तो ही है, मेरा हित तो है ही, मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का भी हित है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए मैं कमर कस देता हूँ। यही काम हमको करना है। जिसको हम समझते हैं झूठ, उसको छोड़ दें, और जिसको हम समझते हैं सत्य, उस पर चलने का प्रयास करें। हम यही काम नहीं करते हैं। बार बार हमको संत जन बताते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। भूलनलाल हुए, भूल जाते हैं। एक भूलनलाल की कहानी याद आ गई, पता नहीं बता पाऊंगी, बहुत दिन हो गए सुने हुए। एक भूलनलाल था, भूल जाता था, कुछ बात होती थी भूल जाता था। वो अपने ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लाने के लिए। रास्ते में खेत को भी देखते हुए जाना था उसको। उसकी आदत था खेत में पक्षी बैठे तो हुर चिल्लाने का, पक्षी भगाने की आदत थी। तो रास्ते में चलते चलते धूप की वजह से उसका पेट कुछ खराब हो गया, तो डॉक्टर पास गया, तो डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खाना, पेट दवाई की कोई जरूरत नहीं, पेट ठीक हो जाएगा। अब बेचारा खिचड़ी 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 रटते रटते गया और अपने धुन में चल रहा था। पैर में ठोकर लगी और खिचड़ी खाना भूल गए। फिर हुरपुर खाना चालू कर दिया। खिचड़ी जगह हुरपुर कहने की आदत थी, और उसमें हुरपुर की जब बाद फिर कुछ दूर चला, फिर खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, मतलब चिड़ी को खाने वाली बात आ गई, खाचड़ी खाचड़ी, खिचड़ी जब खाचड़ी हो गई। तो इसी तरह हम लोग भी भूल जाते हैं। संत जन हमको बार बार बताते हैं कि तुम ये काम ना करो, ये गलत है, तुम इस रास्ते पर ना चलो, इसमें भटकावा है, इससे कुछ फायदा नहीं है, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जीवन को निर्बल बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ। जो कुछ भी तुम समझते हो, खान पान रहन सहन, उसमें सुधार लाओ, थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करो। लेकिन किसी और बगल पड़ोस वाले कुछ कहें, उसकी बातों में आ जाते हैं, उस परिवार वालों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे की बातों पर जल्दी से ध्यान दे देते हैं। इसलिए जो सत्मार्ग पर चलने का जो विचार संकल्प होता है वही भी टूट जाता है। एक यही पिथौरा की बात है, पिथौरा से थोड़े बगल साइड गाँव का नाम ले लूँगा। एक भक्त क्या जाना हुआ, अब कुछ बातें हुई, जैसे बात कर उसके दरवाजे घर आंगन से दरवाजे के पास ही पहुंचा था और पीछे से पुराने की आवाज़ आई। तो पलट के देखा तो आजकल देखने से क्या क्या आता है पाउच में, नाम हमको मालूम नहीं है ना, तो उसको फाड़ करके मुख में ऐसे डाल रहा था। संयोग था, कोई देखता थोड़ी उसमें क्या है अंदर, फाड़ता है आँख मूंद करके डालता है। संयोग से था उसमें छोटा सा पिन था, छोटे से पिन, और गले में जाकर के हाथ लग गया। देखता तो है नहीं आदमी, गले में लग गया, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, तब किसी तरह उसका जीवन बचा। तो हम अंधाधुन अपना काम करते चले जाते हैं। तो जो कुछ भी करें एकदम आँख खोल करके करें और हृदय की पट खोल करके विचार करें, ग्रहण करें। साचे श्राप लागे, साचे काल न खाए, साचा ही साचा जो चले ताको का नसाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं। बोलिए सद्गुरुदेव